हेलो स्टूडेंट्स। तो प्रीवियस लेक्चर में अपने स्ट्रेट लाइन की डिफरेंट फॉर्म में इक्वेशंस डिस्कस की थी। उसमें से कौन कौन सी इक्वेशन थी? फर्स्ट इक्वेशन अपने पढ़ी थी स्लॉप फॉर्म में, सेकंड पढ़ी थी पॉइंट स्लॉप फॉर्म में, पॉइंट फॉर्म में और नॉर्मल फॉर्म में। चार टाइप की इक्वेशन अपने स्ट्रेट लाइन की प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की थी। एक टाइप बच जाती है उसमें, आर्बिट्रेरी फॉर्म में अगर स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसे लिखते हैं। और जेई मेन और जेई एडवांस में जो 90% क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो नॉर्मल फॉर्म और आर्बिट्रेरी फॉर्म से पूछे जाते हैं। तो लास्ट फॉर्म अपनी बचती है आर्बिट्रेरी फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो क्वेश्चंस आप सोल्व कर ही रहे होंगे, क्योंकि क्वेश्चन सोल्व करोगे तभी आपके कंसेप्ट जो है वो अच्छे से आप क्वेश्चंस पे अप्लाई कर पाओगे, आपके शार्पनेस बनेगी कंसेप्ट को यूज करने की। ठीक है, क्योंकि खुद को घिसोगे नहीं तो चमकोगे नहीं, पता है, तो खुद को घिसना पड़ेगा। ठीक है, तो अब अपन डिस्कस करते हैं आर्बिट्रेरी फॉर्म। आर्बिट्रेरी फॉर्म क्या होती है, ध्यान से देखिए। आर्बिट्रेरी फॉर्म में अपन को एक पॉइंट गिवन होता है, अपन को ये बोला है कि एक लाइन है वो इस पॉइंट से पास होती है और वो लाइन जो है वो एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ में थीटा एंगल फॉर्म करती है। ठीक है, जैसे अपनी ये कोई लाइन हो गई, ये कोई पॉइंट गिवन है अपन को कि ये x1 y1 है, गिवन पॉइंट है, और ये बोला हुआ है कि ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ में कितना एंगल फॉर्म करती है, थीटा एंगल फॉर्म करती है। इसकी इक्वेशन कैसे लिखोगे? तो अपन को क्या, आप ये भी बोल सकते हो कि इसकी tan निकाल लो और x1 y1 अपन को पता ही है, लेकिन इक्वेशन ऐसे नहीं पूछेगा। ऐसे पूछेगा तो आप डायरेक्ट लिख दोगे, इसकी स्लोप क्या लिख दोगे, m क्या लिख दोगे, tan थीटा लिख दोगे, और पॉइंट जो आपको पता ही है तो आप वैसे भी लिख सकते हो कि y माइनस y1 इक्वल्स m इंटू एक्स माइनस x1। m क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। बट यहाँ पे इक्वेशन किसकी पूछी है वो देखना। आपको क्वेश्चन ऐसे देगा कि आप एक स्ट्रेट लाइन पे एक पॉइंट है x1 y1, वो x की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ में थीटा एंगल फॉर्म करती है। आप इससे x1 y1 से r डिस्टेंस पे एक पॉइंट बताओ, x y एक वेरिएबल पॉइंट होगा, वहां पे उसकी इक्वेशन लिखो। ठीक है, तो यहां से एक r डिस्टेंस पे एक पॉइंट मान लेता हूं, ये हो गया r, और ये पॉइंट है x y, ये वेरिएबल पॉइंट है। तो अब इसकी इक्वेशन अपन को आर्बिट्रेरी फॉर्म में लिखनी है। आर्बिट्रेरी फॉर्म में लिखने का तरीका होता है कि x माइनस x1 अपॉन कोस थीटा इक्वल्स y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा इक्वल्स r। ठीक है, ये कैसे लिखा गया वो देखिए। अब ये देखिए, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी यहां से लेकर के यहां तक की, x माइनस x1 हो जाएगी क्या, क्योंकि ये पूरी x थी, ये इतनी x1 है, तो ये कितनी बच जाएगी, x माइनस x1 बच जाएगी। ऐसे ये पूरी y थी और इसमें से क्या y1 यूज हो गई, तो ये कितनी बचेगी, y माइनस y1। बोलो है ना। तो cos थीटा क्या लिखोगे यहां से, cos थीटा क्या लिखा जाएगा, cos थीटा हो जाएगा x माइनस x1 अपॉन r। cos थीटा क्या होता है, cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस लिखेंगे तो क्या होगा, x माइनस x1 अपॉन r। ऐसे ही साइन थीटा क्या लिखा जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो y माइनस y1 अपॉन r। यहां से अगर मैं r निकालना चाहूं तो आ जाएगा मेरा x माइनस x1 अपॉन कोस थीटा। ऐसे ही अगर यहां से मुझे r निकालना है तो क्या आ जाएगा, r इक्वल्स y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, r इसके इक्वल भी है, r इसके इक्वल भी है, तो क्या ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या है, r है। तो यहां से फाइनल इक्वेशन अपनी बनेगी कि x माइनस x1 अपॉन कोस थीटा इक्वल्स y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा इक्वल्स किसके थी, r कांस्टेंट के। मतलब आपको पूछेगा कि एक पॉइंट x1 y1 से r डिस्टेंस पे एक वेरिएबल पॉइंट मानना है, वो पॉइंट निकालिए। आपको ये बोल देगा कि एक लाइन है वो x1 y1 से पास होती है और वो जो लाइन है वो x की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ में थीटा एंगल फॉर्म करती है। तो आप उस पॉइंट से x1 y1 से r डिस्टेंस पे एक वेरिएबल पॉइंट है वो बताना है आपको। तो किसी भी लाइन पे r डिस्टेंस पे अगर वेरिएबल पॉइंट मानना हो तो इस आर्बिट्रेरी इक्वेशन का यूज किया जाता है। ठीक है, अब अपन करते हैं, जैसे ये फॉर्म सारी हो गई, इस पे बेसिस पे क्वेश्चन कैसे करेंगे।
क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, find the equation of line that pass from -1, 2 and another line 2x plus y minus 3 equals 0. Make angle theta with x axis and above line make angle theta by 2. ये जो थीटा बना रहा है इसका हाफ, मेक विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। क्या बताना है क्वेश्चन में, क्या दिया हुआ है, क्या पूछा है वो देखिए। क्वेश्चन में अपन को बताना है कि एक लाइन है वो -1, 2 से पास होती है और वो जो एक्स एक्सिस के साथ में एंगल बनाती है वो देखिए क्या बताया कि एक अनदर लाइन है 2x + y - 3। ये जितना एंगल एक्स एक्सिस के साथ में बनेगी तो ये ऊपर वाली लाइन है इसका आधा बनेगी। तो इसका एंगल कैसे निकालेंगे, किसी भी लाइन एक्स एक्सिस के साथ में कितना एंगल बना रही है, इसके लिए क्या जानकारी होनी चाहिए, हमें उस लाइन की स्लोप का पता होना चाहिए। इसका स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप क्या होता है dy/dx, स्लोप dy/dx होता है। तो मैं इसका डिफरेंशिएशन कर देता हूं, तो इसका क्या हो जाएगा 2 + dy/dx, 3 का 0 हो जाएगा इक्वल्स 1। तो dy/dx मेरा आ गया यहां से -2। dy/dx क्या होता है, स्लोप ही होती है dy/dx, tan थीटा होता है। मेरा tan थीटा इसका आ गया, यहां से आ गया मेरा tan थीटा -2। ठीक है, अब tan 2 थीटा का फॉर्मूला आते, ये कितना एंगल बनाती है θ/2। अपन को tan θ/2 निकालना है। tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, tan 2 थीटा होता है अपना 2 tan θ/1 - tan स्क्वायर थीटा। बोलो हाँ या ना, ये tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, लिख लेना। अभी एक ट्रिग्नोमेट्री में अपन समझेंगे। tan 2 थीटा होता है 2 tan θ/1 - tan स्क्वायर थीटा। अगर ये tan थीटा लूँ यहाँ पे तो यहाँ क्या हो जाएगा θ/2। यहाँ से tan थीटा क्या आ जाएगा मेरा 2 tan θ/2/1 - tan स्क्वायर θ/2। अपन को वैल्यू चाहिए इसकी वैल्यू पता है अपन को, इसकी वैल्यू कितनी है -2। मान लेता हूं मैं tan θ/2 को मैं एक बार लैम्डा मान लेता हूं, तो ये क्या हो जाएगा 2 λ/1 - लैम्डा स्क्वायर किसके इक्वल है, tan थीटा की वैल्यू कितनी है, tan थीटा की वैल्यू कितनी है -2 है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा -2 + 2 λ स्क्वायर इक्वल्स 2 λ। इस 2 λ को इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा 2 λ स्क्वायर - 2 λ -2 इक्वल्स 0। 2 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो, λ स्क्वायर - λ -1 इक्वल्स 0। ये अपनी एक क्वाड्रेटिक बन गई। और क्वाड्रेटिक सोल्व कैसे करते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है -b + -√v² - 4ac/2a। तो यहां से मैं लैम्डा निकालूंगा तो मेरा आएगा -b मतलब 1 + -√b², कितना हो जाएगा 1 + 4 × 1 × 1, ये हो जाएगा /2। तो एक तो वैल्यू आएगी लैम्डा की 1 + √5/2, एक आएगी 1 - √5/2। क्या 1 - √5/2 एक्सेप्टेबल वैल्यू है क्या, नहीं है, क्योंकि tan थीटा इसमें नेगेटिव आ रहा है और ये पॉजिटिव एक्सिस के साथ में एंगल बनाएगा, tan थीटा पॉजिटिव बता रहा है यहाँ पे, बट यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, तो ये वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं होगी। ये वैल्यू किसकी होगी, इस जो ऊपर वाली लाइन जिसकी इक्वेशन अपन को चाहिए उसकी क्या होगी, स्लोप होगी। ठीक है, अब अपने पास में एक पॉइंट है, एक स्लोप है। क्या पॉइंट स्लोप, जो स्लोप पॉइंट फॉर्म अपन ने पढ़ी थी इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की, वो क्या पढ़ी थी, y - y1 इक्वल्स m x - x1 पढ़ी थी। क्या y1 है, x1 है, m अपने पास में, तो क्या इक्वेशन आ जाएगी, इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वेशन क्या हो जाएगी y - y1 कितना है, y1 कितना 2 हो जाएगा, इंटू m कितना है 1 + √5/2, x - x1, एक माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा x + 1। पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन जाएगा 2y - 4
इक्वल्स 1 प्लस रूट 5 इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे, ये अपनी जो है वो फाइनल इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, तो फाइनल इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी। एक बार फिर इस क्वेश्चन का आपको मैं ओवरव्यू दे देता हूँ। क्वेश्चन में क्या दिया था कि एक लाइन की इक्वेशन आपको बतानी है, वो इस पॉइंट से पास होती है और वो जो एक्स एक्सिस के साथ में एंगल बनाती है। एंगल बनेगी, एंगल क्यों चाहिए अपन को, स्लोप निकालने के लिए चाहिए, टेन थीटा निकालने के लिए चाहिए। तो वो कंडीशन दी हुई है कि ये जो एंगल एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ में बना रही है वो कितना बना रही है, जो अनदर लाइन बना रही है इसका आधा बना रही है। और इसकी इक्वेशन दी हुई तो अपन इजीली बता सकते हैं कि इसकी स्लोप क्या होगी। स्लोप क्या होती है, टेन थीटा होती है, तो वहां से अपना थीटा आ गया। और इसके लिए क्या थीटा यूज करना है, थीटा बाई 2 यूज करना है। थीटा बाई 2 यूज किया तो अपने यहां से स्लोप आ गई थी, इसकी वैल्यू आ गई थी, टेन थीटा बाई 2 की वैल्यू आ गई थी। अपन को यही चाहिए था कि थीटा बाई 2 की क्या, टेंजेंट। टेंजेंट क्या होती है, स्लोप। अपने पास पॉइंट है, स्लोप है, और स्लोप पॉइंट फॉर्म अपन स्ट्रेट लाइन की लगा देंगे तो क्या होता है, y माइनस y1 इक्वल्स एम एक्स माइनस x1। यहां से अपने इजिली इक्वेशन निकाल ली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन दैट मेक एंगल विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस 120 डिग्री and make negative intercept on y-axis is 3 यूनिट। ठीक है, अपन को क्या निकालना है, इक्वेशन बतानी है। तो अपन जानते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, इसमें इंटरसेप्ट यूज हुआ है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन में इंटरसेप्ट जो फॉर्म थी स्ट्रेट लाइन की वो यूज होने वाली है। तो इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स 1 होती है। स्लोप कैसे निकालते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, मतलब इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन कर देंगे। इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ से अपना आएगा 1 बाई ए प्लस डी वाई बाई डी एक्स इंटू 1 बाई बी इक्वल्स क्या आ जाएगा, 0। यहाँ से अगर 1 बाई ए प्लस डी वाई बाई डी एक्स, इसकी स्लोप कितनी है, डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, स्लोप होती है, और एंगल कितना बना रही है, 120 डिग्री बना रही है। और टेन 120 डिग्री कितना होता है, इसको क्या लिख सकता हूँ, 10, ये कितना है, इसको ऐसे लिख सकता हूँ 10 पाई माइनस पाई बाई 3, क्योंकि ये 60 है, पाई माइनस 60, और 10 पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस 10 थीटा होता है, और ये हो जाएगा माइनस का 10 पाई बाई 3, और 10 पाई बाई 3 कितना होता है, √3, तो कितना आ जाएगा, -√3। इसका मतलब डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू है वो मेरी कितनी है, -√3 है। तो 1 अपॉन ए इंटू -√3। आपको क्या दिया हुआ है कि 3 यूनिट किस पे बना रही है, वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट बना रही है, लेकिन कौन सी वाई एक्सिस बना रही है, नेगेटिव वाई एक्सिस। इसका मतलब ये इसकी वैल्यू हो जाएगी -3, तो क्या माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये √3 आ गया इक्वल्स 0। तो 1 अपॉन ए की वैल्यू मेरी आ गई -1 अपॉन √3। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -√3, बोलो हाँ या ना। बी की वैल्यू अपन को दी हुई है -3। ठीक है, इक्वेशन में पुट कर दें। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या थी, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स 1। इसमें ए की वैल्यू भी है, बी की वैल्यू भी। इक्वेशन क्या आ जाएगी, एक्स माइनस एक्स अपॉन √3, यहाँ से हो जाएगा -y अपॉन 3 इक्वल्स 1। पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई कर दो, ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स अपॉन √3 प्लस वाई अपॉन 3 इक्वल्स 1। तो ये आपने आ गई स्टैंडर्ड इक्वेशन जो क्वेश्चन में पूछी गई थी। ठीक है, समझ में आ गया क्या किया क्वेश्चन में, एक बार ओवरव्यू ले लीजिए क्वेश्चन का।
क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये जो लाइन है जिसकी इक्वेशन अपन को फाइंड आउट करनी है, उसके बारे में जानकारी अपन को इतनी थी कि वो लाइन जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है उसके साथ में 120 डिग्री एंगल बना रही है और वाई एक्सिस पे क्या बना रही है, -3 का वो बना रही है, इंटरसेप्ट बना रही है। तो इंटरसेप्ट फॉर्म में अपन को पता है कि इंटरसेप्ट फॉर्म होती है x/a प्लस y/b इक्वल्स 1। अपने पास में b तो दिया हुआ है, क्यों, b तो -3 है, a नहीं दिया हुआ, तो इसका मतलब a निकालने के लिए अपन किसकी मदद लेंगे, क्योंकि इसमें स्लोप की हेल्प तो चाहिए नहीं अपन को। क्या इस इक्वेशन में कहीं स्लोप यूज होती है, नहीं होती। इसका मतलब स्लोप का यूज कहाँ होगा, इसका डिफरेंशिएशन कर दें। यहाँ से डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy/dx बनेगा, वो यहाँ वहाँ पे dy/dx की 10 के साथ में इसकी वैल्यू रख देंगे, यहाँ से a आ जाएगा, b ऑलरेडी दिया हुआ है, इक्वेशन में पुट कर देंगे। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, x/a प्लस y/b इक्वल्स 1, उसमें पुट कर देंगे, इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, तो ये थे अपने जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस की फॉर्म थी। अब अपन बात करेंगे, इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा। अब अपन बात करते हैं डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक पॉइंट की एक स्ट्रेट लाइन से कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसका फॉर्मूला देखिए। जैसे अपने पास में एक पॉइंट है P, x1 y1, इसकी डिस्टेंस बतानी है अपन को। एक लाइन है दी हुई है कि ax प्लस by प्लस c इक्वल्स 0, एक स्ट्रेट लाइन की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। इसकी एक पॉइंट x1 y1 से आपको डिस्टेंस बतानी है, तो इसका फॉर्मूला होता है, जैसे ये अपना पॉइंट हो गया मान लो pm, तो अपन को pm कैसे निकालेंगे, pm कैसे निकालेंगे, ये पॉइंट इसमें पुट कर देंगे, क्या हो जाएगा, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ठीक है, सॉरी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस हो जाएगी अपनी, क्या हो जाएगा, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये डिस्टेंस हो जाएगी, इसका मोड आ जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं आती, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव आएगी। फॉर एग्जाम्पल, एक लाइन दी हुई है 2x प्लस 3y इक्वल्स प्लस 1 इक्वल्स 0 मान लो, उसकी एक पॉइंट 1,2 से आपको डिस्टेंस बतानी है। क्या लगा दोगे, पहले पॉइंट इसमें पुट कर दोगे, कैसे करोगे, 2 × 1 प्लस 3 × 2 प्लस 1 अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर क्या है, 2 का स्क्वायर, b स्क्वायर क्या है, 3 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 2 प्लस 6 प्लस 1 अपॉन रूट ऑफ ये क्या हो जाएगा, 9 प्लस 4 कितना 13 आ गया। ये कितना हो गया, 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 1 9, 9 अपॉन रूट 13 यूनिट। ये आ जाएगी पॉइंट 1,2 की इस लाइन 2x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल 0 से डिस्टेंस आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए पोजीशन ऑफ ए पॉइंट रिलेटिव टू ए लाइन। एक कंसेप्ट है पोजीशन ऑफ ए, पोजीशन ऑफ ए, पोजीशन ऑफ पॉइंट्स विद रेस्पेक्ट टू लाइन, विद रेस्पेक्ट टू लाइन। एक लाइन के रेस्पेक्ट में अपन पॉइंट की पोजीशन बताएंगे कि ये पॉइंट किधर होंगे। इसमें लिखिए केस फर्स्ट, जैसे अपनी एक लाइन है L इक्वल्स 0, ठीक है, दो पॉइंट हैं, एक है A एक है B। ठीक है, अपन को ये बताना है कि ये जो पॉइंट है इनके प्रोडक्ट दिया हुआ है अपन को। अगर अपना LB.LA ग्रेटर देन 0 आता है तो अपन बोलेंगे कि ये दोनों जो पॉइंट होंगे वो सेम साइड होंगे, सेम साइड फ्रॉम द लाइन, सेम साइड फ्रॉम द लाइन। अब कैसे बोला कि LB.LA ग्रेटर देन 0 आ गया,
तो अपन ने कैसे बोल दिया ऐसे ही कि ये सेम साइड फॉर्म लाइन होंगी। तो देखिए इसको प्रूव करेंगे अपन। क्या अगर ये सेम साइड होंगे तो क्या इस लाइन को ये एक्सटर्नली डिवाइड करेंगे, और अपन जानते हैं कि एक्सटर्नली डिवाइड में क्या होता है, लेमडा इक्वल्स क्या होता है, माइनस ऑफ एल बी बाई एल ए, और लेमडा ये होता है, लेमडा फॉर्मूला बताया था वहां पे, पॉइंट पढ़ा था तब बताया था ना सेक्शन फॉर्मूले में। अगर ऐसे दिया हुआ हो एक लाइन जो है वो दूसरी लाइन को अगर इस हिसाब से डिवाइड कर रही हो तो वहां लेमडा निकालते हैं माइनस ऑफ एल बी अपॉन एल ए, और ये डिवीजन कैसा एक्सटर्नल है, तो एक्सटर्नल के लिए रेशियो क्या आता है, नेगेटिव आता है, लेमडा लेस देन 0 आ जाएगा। अगर इस माइनस को हटाऊंगा तो ये साइन चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन आ जाएगा, तो एल बी अपॉन एल ए ग्रेटर देन 0 आएगा। पूरी इक्वेशन को मैं ए से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ए से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या होगा, एल बी डॉट एल ए ग्रेटर देन 0। क्या यही कंडीशन मैंने यहाँ लिखी? तो क्या बोल सकते हैं, अगर एल बी डॉट एल ए जो है वो ग्रेटर देन 0 आता तो अपन बोलेंगे वो सेम साइड है। ठीक है, सेकंड केस देखिए। केस सेकंड, अगर लाइन हो L इक्वल्स 0, एक पॉइंट है यहाँ पे और एक पॉइंट है यहाँ पे अपोजिट साइड में, तो अगर अपन क्या निकालेंगे यहाँ से, तो क्या बोल सकता हूँ, एल ए डॉट एल बी लेस देन 0 आएगा। तो क्या होगा यहाँ से, अपोजिट फ्रॉम ईच अदर या अपोजिट फ्रॉम लाइन, एक अगर लाइन के इधर होगा तो दूसरा लाइन के उधर होगा। ये कैसे बोला? क्या यहां से दिख रहा है क्या कि ये ए बी लाइन जो है वो L इक्वल्स 0 को इंटरनली डिवाइड कर रही है, और इंटरनली डिवाइड करती है तो रेशियो कैसा आता है, पॉजिटिव आता है। रेशियो होता क्या है, रेशियो क्या होता है, ये बी था ना, बी ये ए था, तो माइनस ऑफ एल बी अपॉन एल ए क्या ग्रेटर देन 0 आता है। ये माइनस हटाऊंगा तो साइन चेंज हो जाएगा, तो एल बी डॉट एल ए जो है लेस देन 0 आ गया। तो अगर मैं पूरी इक्वेशन को एल ए से मल्टीप्लाई करूं तो ये क्या हो जाएगा, एल बी डॉट एल ए जो है वो लेस देन 0 आ गया। इसका मतलब मैंने क्या बोला था, क्या यही यहाँ लिखा था मैंने? इसका मतलब अगर एल ए डॉट एल बी लेस देन 0 आ जाता तो अपन बोलेंगे कि ये दोनों पॉइंट लाइन के अपोजिट साइड में होंगे। समझ में आ गया? तो यहाँ ऐसे होता है एक लाइन के रिलेटिव में दो पॉइंट की पोजिशन डिफाइन करना, कि वो लाइन के दोनों सेम साइड में होंगे या लाइन के अपोजिट साइड पे होंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं इस पे। क्वेश्चन अपना ये है कि एक लाइन है अपनी 2x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल्स 0। ठीक है, दो पॉइंट हैं, एक पॉइंट है A वो है 1,2, दूसरा पॉइंट है B 3,4 माइनस 3,4 मान लो। ठीक है, अपन को बताना है पोजीशन ऑफ A एंड B, पोजीशन ऑफ A एंड B विद रिस्पेक्ट टू L इक्वल्स 0। अपन इसको बोल देते हैं L इक्वल्स 0। तो कैसे करते हैं, सबसे पहले LA निकाल लेते हैं, उसके बाद में LB निकाल लेते हैं। LA क्या आ जाएगा, LA रखोगे तो इसमें क्या आ जाएगा, 2 प्लस 6 प्लस 1 9 आ गया। LB क्या आ गया, ये रखो माइनस 6 प्लस 12 6 हो गया, 7 आ गया, 7 आ गया यहाँ से। तो अब देखिए लेमडा क्या होता है, या तो होता है LA डॉट LB ग्रेटर देन 0, तो LA और LB क्या आ रहा है, यहाँ से 9 इंटू 6 ग्रेटर देन 0 आ रहा है। इसका मतलब ग्रेटर देन 0 कब आता है, LA और LB ग्रेटर देन 0 कब आता है, दोनों सेम साइड में। अपन क्या बोल सकते हैं, A एंड B both are same side to this line। क्या हो सकता है, अगर ये L इक्वल 0 है तो A और B दोनों सेम साइड में होंगे। क्यों, कैसे पता चला, अपन ने क्या किया, LA डॉट LB किया, ग्रेटर देन 0 आ गया, ग्रेटर देन 0 आ गया तो मैंने क्या बताया था केस फर्स्ट में कि अगर LA डॉट LB ग्रेटर देन 0 आता दोनों पॉइंट सेम साइड में होंगे। ठीक है, तो ये अपन ने पढ़ा कि एक लाइन के रेस्पेक्ट में पॉइंट की पोजीशन कैसे डिसाइड करते हैं। तो आज की क्लास में अपन ने आर्बिट्रेरी फॉर्म पढ़ ली, अपने डिस्टेंस एक पॉइंट की एक लाइन से कैसे निकालते हैं वो पढ़ लिया, अपने पोजीशन एक पॉइंट की कैसे डिसाइड करते हैं वो पढ़ लिया। नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ेंगे कि आप एक ट्राइंगल के अंदर एक पॉइंट को कैसे डिफाइन करोगे, क्या पोजीशन होगी उस पॉइंट की विद रिस्पेक्ट टू साइड ऑफ ए ट्राइंगल। ठीक है, बाकी नेक्स्ट में करते हैं। जय हिंद।